खबर अरवल जिले से है, जहां अरवल प्रखंड परिसर में भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ता और भाकपा माले के पालीगंज विधायक कॉमरेड संदीप सौरभ के द्वारा प्रखंड परिसर में छात्र युवा संवाद जो आयशा के बैनर तले का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और सैकड़ों युवा भाग लिए। जिसमें संदीप सौरभ के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से मोदी की सरकार और बिहार की सरकार में युवाओं को बेरोजगारी से हाथ धोना पड़ा और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है, जिसको लेकर 9 मार्च को महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिले से युवा भाग लेंगे और रैली को भारी से भारी संख्या में सफल बनाएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे ताकि सरकार युवाओं की बात सुन सके और युवाओं को रोजगार दे सके। आइए संदीप सौरभ से ही हम जानते हैं आखिर किस बात को लेकर उन्होंने सभा का आयोजित किया है। पल में ये जो सभा कर रहे हैं, ये रोजगार अधिकार आंदोलन नाम से पूरे बिहार में तमाम जिलों में इस तरह के अभियान चल रहे हैं। और जो स्थिति आज बिहार की और देश की रोजगार के मामले में है, वो आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड बेरोजगारी के मामले में टूटा है और केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक जो नीति बना रही है, उन नीतियों में विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का कोई जगह नहीं बचा है। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर नौकरी करने वाले कुल लोगों की जो संख्या होती है, उसमें पहली बार गिरावट आ गई। आबादी बढ़ी, अवसर बढ़े, लेकिन नौकरी करने वाले जो कुल व्यक्ति हैं देश के अंदर, उनकी टोटल नंबर में पहली बार डेफिसिट आया है, कमी आई है। प्राइवेट नौकरियां हैं, जो रोज़गार है, उद्योग धंधे हैं, उसको मोदी सरकार ने क्रमशः जानबूझ करके ख़त्म किया है। और आज सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि देश के अंदर 46% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है, उसमें गिरावट आई है। ये इसलिए हुआ क्योंकि नोटबंदी की पॉलिसी लाई गई बिना किसी प्लानिंग के, जीएसटी लाया गया, कोई प्लानिंग नहीं हुआ, देश के अंदर कोविड महामारी के टाइम में लॉकडाउन लगाया गया, कोई प्लानिंग नहीं हुआ। तो जितने छोटे उद्योग धंधे थे देश के अंदर, वो सब तबाह हो गए। और इसीलिए सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, जो अधेड़ वर्ग के लोग हैं, जो 40 साल, 50 साल, 60 साल के लोग हैं, जो कहीं उद्योग धंधा करते थे, कोई रोज़गार की तलाश में थे, रोज़गार कर रहे थे, उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। जितने सरकारी पद रिक्त बचे हुए हैं, उनका विज्ञापन सरकार जारी करे और एक नीति बना करके केंद्र सरकार ये तय कर दे कि हर बहाली के विज्ञापन में बहाली को पूरा करने का समय दिया रहेगा। जो विभाग उस नियत समय पे बहाली पूरा नहीं करे, उस विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। तो इन तमाम मांगों के साथ हम लोग यहाँ अरवल में छात्रों और नौजवानों को आह्वान करने आए हैं कि आने वाले 9 मार्च को पटना में रोज़गार अधिकार महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें रोज़गार की बात करने वाले लोग अलग अलग बहालियों में जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिनकी बहालियों को लटकाया जा रहा है, वो तमाम बहालियों के लोग एक मंच पर आकर के एक साझा चार्टर ऑफ डिमांड, एक मांग पत्र बना करके सरकार को हम लोग सौंपेंगे। और उसके बाद हमारा आंदोलन और ज़्यादा बड़ा स्वरूप में जाएगा। लेकिन रोज़गार इस देश के युवाओं का, बिहार के नौजवानों के भविष्य का मामला है, इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक नियमित संघर्ष चलेगा, यही उद्देश्य है।